ऐसा बना है, मतलब ये देखिए आप वीरू, अब वो 5800 की कॉल जो हम कल डिस्कस कर रहे थे क्लोजिंग बेल में, वो अब 1330 पर आ गई है। अच्छा, आप लोगों ने कॉल डिस्कस की थी? कॉल डिस्कस की थी क्या मैंने कल मैंने क्लोजिंग में एक कॉल डिस्कस की थी वीरू। कल क्लोजिंग में जब हमने शुरुआत की थी इसकी क्लोजिंग में, तब ये करीब करीब 600 रुपए पे थी। सुबह तो खैर 300 रुपए पे भी थी, उस समय 600 रुपए पे थी। ये भी बात हुई थी कि भाई लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है बाय करने का। एक्चुअली सॉरी 400 रुपए पे थी, लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है और हायर लेवल कॉल्स का। लेकिन उसके बाद फिर आज इंट्रोड्यूस हुई वो कॉल, अब 1330 रुपए पर आ गई। मैंने इस पर कल भी एक रील बनाई थी। सबसे पहले ये हमने स्टॉक डिस्कस किया था लास्ट ईयर, तब ये था 4100 पर। ओके। 4100 पर था तब ये स्टॉक वीरू, जब हमने इसको पहली बार डिस्कस किया था और बताया था कि क्यों ये हमारी स्पॉटलाइट में था, ठीक है ना। उसके बाद कल सुबह सुबह बिग स्टॉक में लिया था इसको, और उसके बाद कल इंट्राडे में भी एक चीज़ कही थी कि सर्किट पर भी ये कहा था कि इसको चेस करिए, क्योंकि मल्टी ईयर बेयर मार्केट के बाद जब स्टॉक्स निकलते हैं तो वो एक दिन की रैली में सिर्फ टिकते नहीं, वो निकलते नहीं है। कल एक चीज़ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका पूरा रैशनल। कल 10% ऊपर खुलने के बाद भी एक ये व्यू था कि कल फाइनली जाकर ये स्टॉक बंद हुआ सपोज 28%। तो टेक्निकली उस पहले 10% को तो भूल जाइए, क्योंकि वो सर्किट ही था ना, वो तो गैप अप ही था उतना, उसमें तो किसी को लेने को मिला नहीं होगा, उसको आप भूल जाइए। उसके बाद वो 18% के करीब चला था स्टॉक, ठीक है ना। 18% के करीब वो स्टॉक चला था। उसके बाद इंट्राडे में अर्निंग्स में जितना जंप आया था, पिछले साल की अर्निंग्स में जैसे बता रहा था, पिछले साल की अर्निंग्स थी इसकी करीब करीब 200 रुपए, ठीक है। इस साल इसने इस वाले क्वार्टर में से सीधा डिलीवर किया 80 रुपए का ईपीएस। तो अगर 80 रुपए का ईपीएस अगर आप एनालाइज कर दें, और अगेन ये एक अजम्पशन है कि इस क्वार्टर से कुछ एक अच्छे अर्निंग्स की शुरुआत हुई है, तो 80 रुपए के ईपीएस को अगर आप एनालाइज कर दे तो 320 रुपए के करीब इसका ईपीएस बैठता है। इसके लिए कल जो मैंने शाम को भी एक रील बनाई थी कि ये स्टॉक उतनी बड़ी रैली के बाद भी शायद महंगा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स उस हिसाब से एक्सप्लोड हुई है। इसके लिए और अमूमन मैंने देखा है मिड कैप आईटी में, चाहे वो परसिस्टेंट हो, चाहे वो एलटीटी एम्फेसिस हो, अर्निंग्स जब अच्छी रहती है तो पूरा क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। एग्जैक्टली वही है। खैर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और